आज का जो वीडियोज है ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगा। एक आज हम लोग सोचे कि स्टार्टिंग से बताएंगे आपको कैसे आप न्यूटन स्कूल में एनरोल करोगे, कैसे आप एग्जाम दोगे, ठीक है। एग्जाम देने के बाद क्या प्रोसीजर होगा और लास्ट तक बताएंगे। जहाँ तक अभी मैं हूँ, मेरे को अभी न्यूटन स्कूल में 2.5 मंथ्स होने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा 2.5 मंथ्स न्यूटन स्कूल में स्पेंड करने के बाद मैंने क्या क्या यहाँ पे जॉब किया, क्या क्या मैंने यहाँ से अच्छा कुछ सीखा और क्या क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा। ये सारा कुछ मैं अभी आपको लोग को बताऊंगा, तो आप लोग पूरा वीडियोज में बने रहो और स्किप करके मत देखना यार, क्योंकि बहुत लोग ये कर रहे हैं, वीडियो को स्किप कर दे रहे हैं। क्योंकि मैं वीडियोज में सारा कुछ कवर कर देता हूँ फिर भी लोग क्या करते हैं, वही क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं जो कि मैं उस वीडियो में ऑलरेडी बता रखा होता हूँ। तो आप लोग वीडियो को पहले तो स्किप मत करो, ठीक है। पहला काम है आप लोग को, डोंट स्किप, पूरा लास्ट तक देखो आप। ठीक है। तो मान लो कि आपने क्या किया, किसी के रेफरल से आपने एडिट हुआ, ठीक है। आपने ज्वाइन किया न्यूटन स्कूल। तो ज्वाइन करने के बाद, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है कि एक एग्जाम देना होता है जिसको कि आप एंट्रेंस टेस्ट कहते हो। ये एंट्रेंस टेस्ट देने के बाद, जिसमें कि मैं बता दूं क्या क्या होता है, इसमें आपको 5 से 7 प्रोग्रामिंग क्वेश्चन होता है, ठीक है। राइटिंग पे मत जाना, खाली समझो कि मैं क्या बता रहा हूँ। प्रोग्रामिंग क्वेश्चन होता है और इसमें से 30 जो होते हैं वो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और आप अगर एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से, मतलब आपका स्कोर 70% आ जाती है ना इसमें भी, तो आप एलिजिबल हो जाते हो। क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग क्वेश्चन को क्यों नहीं कंसीडर किया जाता है, उसका भी एक रीजन है। क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है। नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से आते हैं तो वो कैसे कोडिंग प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए है कि आप एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को अच्छे से करो। आप अगर एप्टीट्यूड में मिनिमम 70% मार्क्स ले आते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो, एंट्रेंस टेस्ट आपका क्लियर हो जाता है। तो उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, जैसे ही आपका एंट्रेंस टेस्ट क्लियर हो जाता है तो ये लोग आपको ट्रायल क्लास प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ट्रायल क्लास देते हैं। ये ट्रायल क्लास जो होती है ये 5 से 7 दिनों की होती है, 5 दिनों की होती है मेनली, ठीक है। और ये 5 दिनों में आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाया जाता है जिसको कहते हैं जावा। जावा ही स्टार्ट करते हैं लोग। जावा के अलावा आपको कोई चीज नहीं पढ़ाई जाएगी, सिर्फ जावा पढ़ाई जाएगी। तो आप चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को जल्द से जल्द गाइड सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, मैं देखा हूँ बहुत सारे लोग वीडियोस देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आज तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप पहले सब्सक्राइब करो, फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो ऐसे रुके रहेंगे। वेट करेंगे आप लोग, जब जैसे ही आप लोग सब्सक्राइब करोगे उसके बाद आगे का वीडियोस बताएंगे। चलो जल्दी से सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी। पहले सब्सक्राइब उसके बाद वीडियोस, जल्दी से। हो गया सब्सक्राइब? तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे पता है बार बार बहुत लोगों का ये मैसेज आता है कि आपको कैसा लग रहा है, आप समझ पा रहे हो कि नहीं। तो भैया मैं एक बात बता देता हूँ आप लोगों को, मैं जो हूँ, ठीक है, मैं कोडिंग बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है। कोडिंग बैकग्राउंड मतलब मैं कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रहा हूँ, तो मेरे को तो ये सभी चीजें फेमिलियर है ना, ये सभी चीज तो मेरे को पहले से समझ में आती है। मतलब समझ में क्या, मैं ये सब चीजें देख चुका हूँ। जो लोग नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, वो लोग तो कभी ये सब चीजें देखे नहीं होंगे। नाम सुने होंगे अलग बात है, लेकिन इन्होंने कभी देखा नहीं होगा, वो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, राइट। तो जब फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उन लोग को तो बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए ये लोग मेरे, मतलब मेरे से कंपैरिजन मत करो,
मैं एक बात आप लोग से बोल रहा हूँ कि आप लोग कंपैरिजन जो करते हो ना, मेरे से मत करो। क्योंकि मैं मतलब ये घमंड नहीं दिखा रहा हूँ कि मैं मतलब ऐसा कुछ नहीं। मेरे से करके क्या फ़ायदा होगा? मेरे को देखो, मैं 4 साल तो यही पढ़ा हूँ, यही सारी चीज़ें पढ़ा हूँ। तो मैं तो जानता हूँगा ना, आपने नहीं पढ़ा है, आप नॉन कोडिंग, आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, आप ये सभी चीज़ें नहीं पढ़े हो। तो आपके लिए ट्रायल क्लासेस है, ठीक है? आप ट्रायल क्लास में आओ, अगर आपको समझ में आ रही है, आप गेन कर रहे हो, सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही है, ठीक है? तभी आप ऐसे एग्रीमेंट साइन करना, मैं ये रिकमेंड करूँगा आपको। आपको ये समझ के मतलब साइन मत करो कि मैं इसमें हूँ, ठीक है? मैंने न्यूटन स्कूल जॉइन किया है, इसीलिए आप जॉइन करो, ये आपका मतलब ये आपका डिसीज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं सारा कुछ बताता रहूँगा, आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है, तो अच्छी बात है, ठीक है? मैं सभी का रिप्लाई भी करता हूँ, हेल्प भी करता हूँ, ये अलग बात हो जाती है। मैं हूँ, इसीलिए आप भी आ रहे हो, नहीं, ऐसा कभी मत करना। आपकी अगर इंटरेस्ट आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कोडिंग में, ठीक है? वेब डेवलपमेंट में, बहुत मन करता है कि मेरे को सीखना है, बहुत जुनून है आपके अंदर, आग है आपके अंदर, तभी आप आओ, ठीक है? क्योंकि ये आगे चल के इतना बोरिंग हो जाएगा ना, यकीन मानो आप छोड़ के भागना पसंद करोगे, ठीक है? आपको लगेगा कि अरे यार! कहाँ कौन से दलदल में फँस गया हूँ। तो इसीलिए मैं पहले से आपको एक मतलब एक प्री-रिक्विज़िट्स आइडिया दे दे रहा हूँ कि हाँ, अगर आप आओ तो ये सारी बातें सोच समझ के आओ। अगर आप इसमें घुस जाते हो ना, तो आप एक तरह से फँस जाते हो। मैं ऐसे वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, फँस जाते हो। आप इसमें से बाहर नहीं निकल सकते, अगर आपने ऐसे एग्रीमेंट साइन कर दिया है तो। बहुत मुश्किल होता है ऐसे एग्रीमेंट से लीव करना। वैसे मेरी वीडियोज़ देख कर के आपको आप लोगों में से बहुत ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो आपने लीव कर दिया न्यूटन स्कूल को। अच्छी बात है, मेरी वीडियो आपको हेल्प की, मुझे खुशी है इस बातों की। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को डीएम्स किए थे कि हाँ, मेरा जो है वो डीएक्टिवेट हो गया है, तो अच्छी बात है, ठीक है। तो जिन लोगों का नहीं हो पाया है, मजबूरी बस वो लोग रह गए, उनका ये डीएक्टिवेट नहीं हुआ है ऐसे एग्रीमेंट, तो वो लोग बस एक ही काम करो, आप लोग पढ़ाई करो। ठीक है, नहीं समझ में आता है, जितना आता है उतना ही करो, धीरे-धीरे आपको समझ में आएगा। आप देखो, आप क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना, तो आप चाहोगे कि 100% आपको आ जाए एक बार में, ये मतलब नहीं, पॉसिबल नहीं है, नहीं आता है ये सभी चीज़ें एक बार में। ये 100% उनको आ सकता है जो पहले कोडिंग कर रखी है या फिर जो 12th क्लास से कोडिंग कर रहा है, उनको ये बातें समझ में आएगी। आप अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो अभी कोडिंग, आपको समझ में नहीं आएगी, मैं लिख के दे रहा हूँ। चाहे आपको आप कितना बोल दो कि आपको समझ में आ रही है, नहीं आएगी। आप अगर आप नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से हो तो, ठीक है? तो हाइपर नहीं होना है, चिल होकर के सीखना है। आपको सीखते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, ठीक है? और तो आपको क्या करनी है, कैसे आपको क्लास अटेंड करनी है, मैं कुछ आप लोग को आइडिया दे देता हूँ। देखो, क्लास आपकी क्या होगी, 9 टू 11 हो रही होगी, ठीक है? तो इसमें आपको क्या करना है, क्लास अटेंड करनी है अच्छे से। मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या कैसे आपको करना है। तो ये क्लास आपको अटेंड करनी है। क्लास अटेंड करने के बाद आपका हो सकता है आपका मेंटर सेशन हो, ठीक है? मेंटर सेशन आपका 1 आवर का होता है, ठीक है? ये आपका मेंटर सेशन आपका कितने का होता है? 1 घंटे का होता है। तो आप ट्राई करो कि आपका जो भी ये इंस्ट्रक्टर सेशन है आपका, इंस्ट्रक्टर सेशन में आप जो कुछ भी पढ़ो, ठीक है? उसको अपना मेमोरी में बस कॉल करते रहो कि आज मैंने ये सीखा है। और हाँ, सबसे पहला पॉइंट, जब भी आप क्लास में आओ तो बोर होके मत आओ कि अरे यार क्या पढ़ाते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता है, ऐसा वैसा वैसा। पहले से डिमोटिवेट होके मत आओ, ठीक है? आप ये सोच के क्लास में आओ कि ठीक है, इससे पहले मैंने जितना पढ़ा था, आज ट्राई करूंगा कि उससे 10% ज़्यादा मैं सीखूँ। ठीक है? ये थोड़ा-सा एक मतलब अपना एक हैबिट बना लो कि थोड़ा-सा एक्साइटेड होके आओ कि आज कुछ ना कुछ न्यू सीखने को मिलेगा। वो भी आप न्यू लैंग्वेज सीख रहे हो, बहुत कुछ न्यू अच्छा सीखने को मिलेगा। ये सीख थोड़ा-सा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आओ, तो आपको अच्छा मिलेगा ना, मतलब सब चीज़ अच्छा लगेगा, ठीक है?
आप ये अटेंड करो, फिर मेंटर का क्लास अटेंड करने के बाद मेंटर में क्या करो, मेंटर सेशन में क्या आपको करना है, वो लोग जनरली क्या करते हैं ना, एक अपना एक लॉजिक बना देते हैं कि जो आपको इंस्ट्रक्टर पढ़ाएगा वही चीज ये मेंटर सेशन भी रिपीट करेंगे। ऐसा मत करवाना। आप क्या करवाना कि आप क्या करो, अपने से जो भी आपको पढ़ रहे हो, जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट में हो या कुछ भी हो, जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो रहे हो उसको नोट डाउन कर लो। नोट कर लो। नोट करने के बाद वो सारे प्रॉब्लम्स को एक जगह रख लो, और जैसे ही मेंटर सेशन स्टार्ट हो जाता है, फट से अपना माइक ऑन करो और क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दो, सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। वो लोग ऐसा तो नहीं है कि बोलेंगे नहीं बताएंगे तुम्हें, अपना आपका क्या होगा, आपका काम निकल जाएगा, आपके सारे डॉट्स क्लियर हो जाएंगे। बाकी जो भी सामने वाले अगर उसको आते भी हैं तो अच्छी बात है, उसका रिवीजन हो जाएगा ना। अगर उनको भी नहीं आता तो उनका भी फायदा हो जाएगा। तो आप क्या करो, ये काम आप जरूर करना, ठीक है। इससे आपका बहुत फायदा होगा। उसके बाद क्या करो, जो भी आपका इधर मेंटर सेशन आपका निकल गया, अब जो भी आपका दिन का टाइम मिलता है उसमें आप क्या करो, अगर आप वर्किंग हो तो अपना काम करने जा सकते हो, ठीक है। काम करो, जो भी करना है करो। अगर आपको थोड़ा सा भी टाइम मिलता है या ब्रेक मिला हो तो ट्राई करो ब्रेक का कम, मतलब जितना भी टाइम होता है यूटिलाइज करके थोड़ा सा टाइम निकाल ले अपना असाइनमेंट्स पे, क्योंकि आपको देखो असाइनमेंट्स तो करने पड़ेंगे ना। असाइनमेंट्स के लिए टाइम निकालो, कम से कम 3 घंटे तो निकाल ही लो यार। 3 से 4 घंटे निकालो कम से कम असाइनमेंट्स के लिए, और असाइनमेंट्स करो। असाइनमेंट्स को इग्नोर मत करना, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं और हिलाने वाले क्वेश्चन होते हैं कोई कोई। तो असाइनमेंट्स करना मत छोड़ना, मैं तो ये रिकमेंड करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। और जिस दिन पढ़ाई होती है ना, कोशिश करना कि दिन के टाइम में कम से कम 50 क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड कर लें, ठीक है। 50 क्वेश्चन मिनिमम उस टॉपिक से रिलेटेड करें, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपको नहीं मिलता है तो आप क्या करो, आप न्यूटन स्कूल के डैशबोर्ड पे जाना, ठीक है। डैशबोर्ड पे जाओ। डैशबोर्ड पे जाने के बाद क्या होगा, आपको मिलेगा एक एरिना का सेक्शन। एरिना में जाना, और वहां पे आपको क्वेश्चन के कलेक्शन मिल जाएंगे, मतलब सेक्शन वाइज। अगर आपको इजी सेक्शन के करने हैं तो इजी मिल जाएंगे, मीडियम मिल जाएंगे, और हार्ड वाले भी मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा मतलब फीचर लाया है न्यूटन स्कूल। वहां पे आप जाके बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो टॉपिक वाइज, ठीक है। तो आप इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, अच्छा लगेगा आपको। और अगर आपको एरिना का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो आप जाना हैकर रैंक पे। मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करना, ठीक है। हैकर रैंक पे आपको जाना है, हैकर रैंक पे जाना है, और इसके इजी लेवल क्वेश्चन कर लेना है आपको, स्टार्ट कर देना है इजी लेवल क्वेश्चन करना। हैकर रैंक कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको क्या करना, लीड कोड पे जाना। लीड कोड के सारे क्वेश्चन करना। लीड कोड का भी अगर आप सारा क्वेश्चन कर लेते हो तो आप कोड सेफ पे जाना। कोड सेफ पे जाने के बाद इसका भी अगर आप बहुत अच्छे, तब तक मैं तो आप माशाल्लाह खतरनाक कोडर बन जाओगे। अगर आप इसके भी कोड कर लेते हो तो कोड फोर्सेस पे चले जाना, ठीक है। तो ये सबसे ऑप्टिमल होता है, अगर आप यहाँ तक पहुंच पा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। हैकर रैंक, हैकर अर्थ दोनों पे जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और इस सभी का हेल्प लेने के लिए ज्यादा प्रैक्टिस, मतलब आपको लग रहा है कि लीड कोड के क्वेश्चन ज्यादा टफ लग रहे हैं, इजी लेवल क्वेश्चन में भी आप हैकर रैंक के साथ साथ गीक्स फॉर गीक्स के क्वेश्चन भी देख सकते हो, ठीक है। मतलब इसके थियोरी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इन्होंने तो अब तो ला दिया एक टैब ही लागत दिया है कोडिंग सॉल्यूशन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने का। और थियोरी के लिए जेवेट पॉइंट करके आता है, ठीक है। ये भी एक बहुत ही अच्छा वेबसाइट है आपके थियोरी के लिए, ठीक है। तो ये आप इसको भी जरूर रिकमेंड कीजिएगा, जरूर रिकमेंड बोल रहा हूँ, जरूर भी चेकआउट कीजिएगा और पढ़िएगा, ठीक है। तो आपको बहुत, तो ये जैसा मैंने बताया ना, ये जो भी आपको कैटेगरी वाइज रैंक वाइज बताइए, आप इसी फॉर्मेट में जाना। अगर आप अच्छे कोडर हो तो, मतलब पहले से आपको कोडिंग आती है तो, ठीक है, इसी फॉर्मेट में जाना और देखना कि आपको बहुत ही अच्छा मतलब फायदा मिलेगा, ठीक है। मैं भी इसी को फॉलो कर रहा हूँ। अभी मैंने हैकर रैंक का मतलब मीडियम क्वालिफाई कर लिया है, मेरे को अभी 3 स्टार मिल चुके हैं। देखता हूँ आगे कितने मिलते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी अगर 3 स्टार से ज्यादा वाले भी होंगे मेरे से, ऐसा नहीं कि मैं
मतलब 3 स्टार कुछ होती नहीं है यार। कम से कम 7-8 स्टार वाले होंगे तो भी अच्छे काउंट कर किए जाते हैं करेंट में। हाँ, कोर्ट प्रोसेस में अगर आप अच्छे कर लेते हो ना, तो आपको जॉब तो ऐसे ही मिल जाती है। कंपनी वाले तो ऐसे उठा लेंगे आपको। तो इसीलिए ट्राई करो कि ये सारे प्रोसेस से आप गुजरो। हाँ, तो आप अच्छे कोडर बनोगे। अच्छा आपका मतलब प्रोफाइल भी बन जाएगा। ठीक है? लोगों को ज़्यादा बताना नहीं पड़ेगा। सीधा आप बोलोगे कि मेरा प्रोफाइल है कोड प्रोसेस पे, आप जाके मेरा चेक कर कर सकते हो कि मैंने क्या-क्या किया है वहाँ पे। कितने सारे असाइनमेंट्स करे हैं, कितने सारे क्वेश्चन करे हैं, सारा कुछ और कितने मार्क्स मिले मेरे को, कितने क्या-क्या रिमार्क्स है, सारा कुछ आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। तो इससे होगा क्या इससे होगा ये कि मतलब आपको ज़्यादा अपने बारे में एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा कंपनी को। कंपनी वाला समझ जाएगा कि आप बहुत ही प्रो लेवल के हो। ठीक है? तो ये मेरे आप लोग के साथ मतलब ये शेयर करनी थी ये बातें। तो मैंने आज सोचा कि बहुत सारे लोग बोल भी रहे थे कि एक कंप्लीट वीडियो बनाओ। तो मुझे लगता है कि मैंने तो पूरी बातें कंप्लीट नहीं करी है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी मतलब डाउट्स है कि मतलब ये पॉइंट आपने छोड़ दिया, तो आप उसको क्या करना कमेंट सेक्शन में पिन करना, ठीक है? या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे बताना कि मैं ज़्यादा आप लोग से कनेक्ट रह पाऊँगा, ठीक है? बहुत सारे लोग ये काम ना करना, ठीक है? फॉलो कर लिए बहुत सारे लोग करते हैं, मैं बताता हूँ क्या करते हैं। फॉलो कर लिए, मेरे को मैसेज कर दिए, ठीक है? मैसेज किए, मैंने क्या किया रिप्लाई कर दिया। अब ये लोग कितने शातिर लोग होते हैं, ये मतलब तुरंत रिमूव कर देते हैं मेरे को। मतलब अजीब टाइप के लोग हैं यार। मतलब आपको अगर मेरे से हेल्प मिल गई, तो अब क्या मतलब अब इस बंदे की कोई काम नहीं है? लात मार दो इस बंदे को। अरे यार इतना मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा-सा तो मतलब मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना कि आप लोग करो यार फॉलो। क्योंकि देखो हर एक चीज़ अगर आप बहुत ही बिगिनिंग स्टेज में हो, तो आपको पता है आप लोगों को मतलब ये क्या-क्या फेस करना पड़ता है एक नूब को। हाँ, क्योंकि मैं नूब ही हूँ इस यूट्यूब फील्ड में। तो ठीक है, धीरे-धीरे सीख जाऊँगा सारा कुछ आप लोग का अगर मतलब इस तरीके से सपोर्ट मिलता रहा तो ज़रूर ही आगे बढ़ूँगा और आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा सोचता हूँ कि बहुत ही अच्छा-अच्छा कंटेंट लाऊँ। बट ये सारी चीज़ें अगर देख लेता हूँ ना, तो डीमोटिवेट हो जाता हूँ। लगता है कि अरे यार, लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, लोग मेरे को अनफ़ॉलो कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि कहीं शायद मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, मेरे को नहीं बनाना चाहिए वीडियो इस टाइप की। तो इस टाइप से मतलब क्या करता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, बताओ आप जब फ़ायदा ही नहीं है, बनाना ही नहीं है, तो क्यों मतलब इतना मेहनत करूँ? और अगर मैं सब्सक्राइबर की बात करूँ तो सब्सक्राइबर काउंट मेरे बहुत ही कम है यार मैंने हाइड करके रखे हैं अभी सब्सक्राइबर मैंने हाइड करके रखे हैं ठीक है मैंने हाइड करके रखे हैं अभी मेरे को मुश्किल से कितने हुए होंगे 372 सब्सक्राइबर है याद रखिएगा इतने सब्सक्राइबर है मेरे पास वो भी न्यूटन स्कूल की वजह से इतने भी आए तो देखो अब इतने अगर होंगे अगर सपोज न्यूटन स्कूल कोई गलत काम किया ठीक है मतलब हो सकता है ना कि मतलब बहुत सारे लोग जो भी एग्रीमेंट में लिखा वो लोगों ने बात नहीं माना। हम लोग बहुत छोटी-सी फैमिली है हम लोग की मानते हैं, लेकिन हम लोग एक का मतलब एक हो सकता है ना एक मतलब कुछ तो बोल सकते हैं न्यूटन स्कूल को या फिर मेल कर सकते हैं, कुछ तो आवाज़ उठा सकते हैं ना। तो बताओ अगर अगर यहाँ पे मान लो कि अगर ये सपोज़ करो ये 50,000 50 के की फैमिली होती, ठीक है? 50,000 लोगों की फैमिली होती। तो आप सोच सकते हो, चाहे आप देखो अब ये न्यूटन ठीक है, मैं सिर्फ़ न्यूटन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मसाई की बात कर रहा हूँ, मसाई स्कूल की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है? अब अगर मसाई वाले देख रहे हैं, उनकी भी बात कर रहा हूँ। अगर आपके साथ भी कभी बुरा होता है ना कुछ, तो किसी भी एक मतलब जो भी अगर आपके बैच का कोई यूट्यूबर है, तो उसको सपोर्ट करो, नहीं है तो मेरे को सपोर्ट करो। मैं अगर कहीं भी कोई भी अगर आपके साथ दिक्कत होती है या फिर गलत करता है आपके साथ, कोई भी न्यूटन स्कूल हो या मसाई स्कूल हो, तो हम लोग एक स्टैंड ले सकते हैं उसके लिए, ठीक है? और क्या स्टैंड लेंगे? स्टैंड ये ले सकते हैं कि न्यूटन स्कूल ने जो भी एग्रीमेंट दिया उसने उसको खुद ही ब्रीच किया है, ये कह सकते हैं। या फिर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन न्यूटन स्कूल ने दिया है, उसपे अच्छे से वीडियोज़ बना के हम लोग सारे लोग
सारे लोग का मैं ये टेस्टिमोनियल लेकर के एक वीडियोस बना दूंगा कि आप लोग के साथ गलत हुआ है। आप लोग एक वीडियोस बना सकते हो ना अपने लिए कि मेरे साथ न्यूटन स्कूल ने ये किया। उसका मैं क्या करूंगा, एक सारे वीडियोस को जोड़ के, सारे लोगों का वीडियो जोड़ के एक प्रॉपर वीडियोस बना करके मैं क्या करूंगा, यूट्यूब पे लिस्ट कर दूंगा। ठीक है, ताकि दूसरा कोई भी बच्चा आए तो इस जाल में ना फंसे। अगर ये जाल बिछा रहा है न्यूटन स्कूल तो, या मसा स्कूल तो, इसमें ना फंसे। ठीक है, ये वीडियो डिलीट करने की बहुत कोशिश करेगा, चैनल बैन करने का बहुत कोशिश करेगा ये लोग। लेकिन अगर हम लोग ज्यादा मेंबर्स के लोग रहेंगे, ज्यादा फैमिली मेंबर्स ज्यादा होंगे हम लोग के, तो ये लोग कुछ नहीं कर पाएगा, यकीन मानिए। ठीक है, और वो वीडियोस मेरे पास रहेगी तो मैं दूसरा चैनल बना के भी अपलोड, वो तब तक अपलोड करता रहूंगा जब तक ये लोग अपना मतलब होता ना कि सर ना झुका दे, और ये लोग को एहसास ना हो जाए कि उन्होंने गलत किया है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब तो जरूर कर लो, जो भी न्यू हो चैनल पे, प्लीज यार, हाथ जोड़ रहे हैं आप लोगों से। सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा बताओ। बहुत सारे लोग आप वीडियोस देखते हो, ठीक है, बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, क्यों? यार छोटा सा, तो इसमें क्या मतलब, बहुत सारे लोगों को कहीं ये तो नहीं लगता कि ना इसमें अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो सामने वाले जो बंदा वीडियो बना रहा है उसको $1000 मिल जाएगा? ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा ना आपके दिमाग में? अरे कुछ नहीं आप लोग को पता ही होगा कि चैनल को मोनिटाइज होने के लिए ना 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, और 4000 घंटा वॉच टाइम चाहिए, जो कि ये करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए पहले सब्सक्राइबर देन दिस। ठीक है, बहुत मुश्किल है। आप लोग को लगता है कि अरे वीडियो ही तो बना रहा है, वीडियो के साथ साथ बहुत कुछ देखना पड़ता है कि आप किसी का कंटेंट कॉपी तो नहीं कर रहे हो, आपका कंटेंट कोई कॉपी तो नहीं कर रहा, आप किसी का थंबनेल कॉपी तो नहीं कर रहे हो, कोई कॉपीराइट स्ट्राइक तो नहीं दे देगा। मतलब बहुत चीजें देखनी पड़ती है उसके बाद वीडियोस। इतना मेहनत करने के बाद भी अगर सब्सक्राइब, सामने वाले सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, गंदे कमेंट्स करके जा रहा, तो सोचो सामने वाले पे क्या इफेक्ट पड़ेगी, अभी बताओ। तो बस आप लोग से कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग को मेरे वीडियोस देख करके थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है ना, थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिल रहा है, क्योंकि देखो मैं खुद पढ़ रहा हूँ इसमें। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं बता रहा हूँ आपको, तो आपको इसीलिए मेरे साथ तो रहना ही चाहिए। अगर आप न्यूटन स्कूल या मसाई स्कूल में हो, कोई भी जॉब मतलब ये एडटेक कंपनी में हो आप, तो आपको जरूर इस चैनल के साथ तो लिंक अप होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं सारा अपडेट आपको देते रहूंगा, जो भी अपडेट आएगी अपडेट दूंगा, जो भी मतलब रिलेटेड होगा कि ये आपको अपडेट देना बहुत जरूरी है, तो वो अपडेट मैं देता रहूंगा। अभी मेरे हम लोग का क्या हुआ वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, बताऊंगा आप लोगों को कि क्या हुआ है। अभी जैसे कि हम लोग का DSA 1 कंप्लीट हो गया पूरा, DSA 1 2 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या स्टार्ट हुआ है हम लोग का, 1 अप्रैल से एक न्यू बैच, न्यू कोर्स स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है मॉक इंटरव्यू। ठीक है, तो अब मॉक इंटरव्यू क्या होता है? तो मॉक इंटरव्यू एक मतलब समझ लो कि एक इन्वायरमेंट आपके लिए बनाया जाता है, इंटरव्यू इन्वायरमेंट। ठीक है, तो उसमें बेसिकली होता क्या है कि आपको वो बताया जाता है कि आप अगर किसी भी MNC कंपनीज में जा रहे हो, चाहे वो प्रोडक्ट बेस हो या सर्विस बेस हो, तो उसमें क्या होता है कि कैसे इंटरव्यू होता है, वो आपको एक सिनेरियो बताया जाता है उसमें। ठीक है, एक पैनल आते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं आपके, और बताते हैं कि आप कहाँ पे स्ट्रांग हो, कहाँ पे वीक हो, और ये सारी चीजें बताते हैं, आपके वीकनेस को बाहर निकालते हैं, आपका जहाँ भी स्ट्रांग वाला पॉइंट है वो आपको बताते हैं, और कहाँ पे आपको सुधार करना है वो सारी चीजें बताते हैं मॉक इंटरव्यू में। ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सके आगे। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आप मॉक इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो, तो मॉक इंटरव्यू भी हम लोग का 3 तरीके का होता है। एक होता है इजी, ठीक है, मीडियम, इजी, मीडियम और हार्ड। ठीक है, तो इजी तो बहुत ही इजी होता है, इसमें तो बेसिकली कुछ पूछा ही नहीं जाता। थोड़ा सा एक दो आपका मैं बता दूं क्या क्या पूछा जाएगा, क्योंकि कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें सारा कुछ देना जरूरी है। तो इजी वाला जो होगा उसमें क्या क्या क्वेश्चन, क्योंकि मैंने मीडियम भी क्वालिफाई कर लिया है, हार्ड में बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन हार्ड लेवल के थे, और उसको मैंने क्वालिफाई नहीं किया अभी तक।
कर लूंगा, देखता हूँ, क्योंकि 2 बार दे चुका हूँ, दोनों बार मेरे को मे बी मिला है, यस नहीं मिला है, तो इसीलिए थोड़ा-सा डिफिकल्ट है वो। तो देखो, इजी वाले में क्या होगा, इजी वाले में आपसे बेसिकली डेफिनेशन पूछेंगे वो लोग, ज़्यादातर डेफिनेशन पूछेंगे और देखेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, ठीक है? और जैसे कि मेरे से पूरा डेफिनेशन पूछा गया था ओप्स का, सारा जितना भी होता है, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ठीक है? एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ पूछते हैं, डेफिनेशन पूछते हैं बेसिकली, ठीक है? और छोटा-मोटा कॉन्सेप्ट देखते हैं कि आपका ठीक है कि नहीं, और थोड़ा-सा सिनेरियो दे देंगे और देखेंगे कि आप लॉजिक अच्छे से बना पा रहे हो कि नहीं, ठीक है? ये बस चेक करते हैं। और हो सकता है आपको कोडिंग में पूछना हो तो किसी सॉर्टिंग एल्गोरिथम को डिफाइन करने बोलेंगे और उसका एल्गोरिथम लिखने बोलेंगे। बस बेसिकली ये होता है। अब जैसे ही आप इसको क्वालीफाई कर लेते हो, आपको जब येस मिल जाएगा, आप एक बात याद रखना, रिमार्क जो मिलता है इसमें, ठीक है? कलर में चेंज कर लूँ। रिमार्क जो इसमें मिलेगा, वो आपको येस मिलेगा। अरे यार! चेंज नहीं हो गया। येस मिलेगा, नो मिलेगा और मे बी मिलेगा, ठीक है? अब यस क्या होता है? यस अगर है तो इसका मतलब आपने इजी लेवल क्रैक कर लिया। नो मतलब आपने नहीं क्रैक किया, आपको करना पड़ेगा। मे बी मतलब हाँ, आप कर सकते थे, थोड़ा-सा आप चूक गए, बस इसका मतलब ये होता है। उसी तरह आपको मीडियम में भी यस, नो, मे बी मिलेगा और हार्ड में भी यस, नो, मे बी मिलेगा, ठीक है? इतने सारे मिलते हैं इसमें। तो अब क्या करना है, अब ये करना है कि मेरे को ईज़ी तो आराम से यस मिल जाएगा इसमें। मीडियम में क्या होता है, मीडियम में बेसिकली आपको वो लोग कोडिंग ही प्रैक्टिस करवाएँगे। सबसे पहले लॉजिक पूछेंगे, एक सिनेरियो दे देंगे, लॉजिक पूछेंगे, डेफिनेशन बहुत कम पूछेंगे उसमें। सिर्फ़ आपसे कॉन्सेप्ट पूछेंगे, जैसे कि पॉलीमॉर्फिज़्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कहाँ पे अप्लाई करते हैं, कंस्ट्रक्टर कैसे बिल्ड करते हैं, उसको कैसे मतलब डिकंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करते हैं, मतलब इस टाइप से आपका सारा कुछ पूछा जाएगा उसमें, सिनेरियो यही रहेगा। और हार्ड लेवल में तो भूल ही जाओ, वो मतलब भूलो मत, आप लोग अगर अच्छे हो कोडिंग में तो हार्ड लेवल आप लिख के लिए बहुत ही ईज़ी है। तो हार्ड लेवल में क्या होता है कि आपको अच्छे लेवल का जो हैकेथॉन और उसमें क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आपको उठा के दे दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि आप सॉल्व करो। या फिर आपसे लॉजिक बिल्डिंग तो पूछा ही जाएगा, एक कोई कंडीशन दे दिया जाएगा और उसके बारे में पूछा जाएगा कि आप लॉजिक बना पाते हो कि नहीं। कंडीशन मतलब एक एक फॉर्म में क्वेश्चन ही होता है वो, ठीक है? तो ये सारे राउंड्स आपको क्लियर कर लेते हो आप, तो अब क्या हो जाता है, अगर बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बातें आ रही होंगी कि मैं अगर ये तीनों राउंड क्लियर कर लूँ, तो मेरा क्या होगा? तो आपको चांस मिलेगा कि एमएनसीज़ कंपनी जो है अच्छी-अच्छी, उसमें क्या करना होगा आपको, उसमें क्या होगा, तो वो लोग इंटरव्यू आपका लेंगे, ठीक है? डायरेक्ट इंटरव्यू लेंगे, तो क्या मेरे को जॉब लग सकती है? हाँ, 100% आपको जॉब लग सकती है। तो जॉब लगेगी तो कैसे मैनेज करूँगा? क्लास आपकी 9 टू 11 ही चलेगी, चाहे आपको जॉब करो या ना करो, यही आपकी टाइमिंग है। तो जॉब लग जाती है तो ठीक है, नहीं लगती है तो भी ठीक है, क्या दिक्कत ही क्या है, ठीक है? तो तो क्या मतलब अगर आपकी जॉब लग जाएगी तो बाकी का आप कोर्सेज़ नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे, ठीक है? जो भी अभी आपकी जैसे फुल स्टैक चल रही है, मान लो कि आपका 3 महीने में जॉब लग गई। 3 महीने में जॉब लग गई तो ऐसा नहीं कि आप ये कोर्स नहीं कर सकते, ये कोर्स कर सकते हो आप, ठीक है? वो जो रात, क्योंकि ये रात की टाइमिंग है, क्योंकि ये सभी चीज़ों को वो लोग ध्यान में रख कर के टाइम डिसाइड किए है, ठीक है? तो अब क्या होगा, अब जो लोग ये तीनों राउंड क्वालीफाई नहीं किए हैं, वो लोगों के लिए क्या होगा? वो लोगों के लिए भी ठीक है, वो लोग भी कर सकते हैं कोर्स, उन लोग का जो भी जनरल जैसे चल रहा है, वैसे चलता रहेगा, लेकिन वो लोग का नाम रिकमेंड लिस्ट में नहीं जाएगा, ठीक है? वो लोग जैसे कि वो लोग करते हैं ना, ये न्यूटन वाले रेफर करते हैं, इस बच्चे को ले लो, तो वो लोग उसमें नहीं जाएगा। हाँ, आप लोग के दिमाग में ये आता होगा कि मतलब क्या न्यूटन स्कूल जो है, ये टाई अप करके तो नहीं रखा है किसी कंपनी के साथ? हुँ? टाई अप का मतलब मैं बता दूँ कि कैसे टाई अप होता है। जैसे कि न्यूटन स्कूल ने क्या किया होगा, इस कंपनी से बात कर रखी होगी कि सर मैं क्या करूँगा, इतने बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसा भी पढ़ा रहा हूँ लेकिन पढ़ा रहा हूँ। आपको क्या करना है, इन सारे बच्चों को अपने अंदर अपनी कंपनी में जॉइन करवा लेना है। ठीक है? जैसे कि मैं 100 बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, 100 बच्चे आपकी कंपनी में जाएँगे। उसको क्या करना है, आपको 6 महीने तक रखना है अपने में।
ठीक है। 6 महीने अपनी कंपनी में रखना है, उसके बाद आपको लात मार देनी है, मतलब जितने 100 बच्चे हैं 100 के 100 को। तो इससे क्या होगा, न्यूटन स्कूल के इससे क्या फायदा है, न्यूटन स्कूल के इससे फायदा ये है कि न्यूटन स्कूल का एग्रीमेंट कहता है कि अगर आपकी जॉब 6 मंथ से पहले, ठीक है, 6 मंथ से पहले अगर आपकी जॉब छूट जाती है, तो वो न्यूटन स्कूल का काम है कि आपको दूसरा जॉब लगवाना, और आपका जो एग्रीमेंट है, आईएसए एग्रीमेंट जो है वो पॉज हो जाएगा। ठीक है, उसको पॉज कर दिया जाएगा। लेकिन अगर 6 महीने के बाद आपकी जॉब छूट जाती है, आप या फिर आप कंपनी से फायर्ड हो जाते हो, हाँ, डिसमिस कर दिया जाता है आपको, तो आपकी जो ये आईएसए एग्रीमेंट है, ये पॉज नहीं होगी। ठीक है, ये चलती रहेगी, ईएमआई आपका चलता रहेगा। ठीक है, जो भी ईएमआई में जैसे 8,000 समथिंग, 8,000 ऐसे करके 4 6 ऐसे करके कुछ था उसमें, जो मतलब इतना रुपया आपको पे करना होता था। ठीक है, तो हाँ, और उसके बाद वो 15% जीएसटी भी ले लो इसमें, ये पर मंथ आपको देना होता था, ताकि वो मतलब ईएमआई वाला जो सिस्टम है इसका, पर मंथ इतना आपको पे करना है। ठीक है, तो क्या मतलब ये सिनेरियो क्या है, मतलब कैसा क्या होगा मतलब इससे, तो इससे आप ही का लॉस है। नहीं, तो कैसे इस सभी चीजों से कैसे मतलब बचे, तो बचने के लिए बस यही है, तो कौन से बच्चे का मतलब इसमें जॉब लगेगा, ये सब ये जो बच्चे होंगे, किस टाइप के बच्चे होंगे, जो लात मार के भगा दिए जाएंगे लास्ट में, वो इसी टाइप के बच्चे होंगे, जो कुछ नहीं कर रहे हैं, जो असाइनमेंट अपना नहीं कर रहे हैं 100%। ठीक है, बस बैठे हुए हैं न्यूटन स्कूल में आकर के, और एक भी मॉक उन्होंने क्लियर नहीं करा, मॉक इंटरव्यू उन्होंने क्लियर नहीं करा, और ऐसा है मतलब अटेंडेंस उसका बिल्कुल ही बहुत ही गंदा है। ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाना, अटेंडेंस आपका अगर 70% से कम है, ठीक है, तब भी आप रिजेक्ट हो जाते हो, तो ऐसे बच्चे, ठीक है, अगर आप हो इसमें से तो प्लीज सुधर जाओ। ठीक है, ऐसे बच्चे का चांसेस है कि आप ये लात मार के भगाने वाला जो बच्चे होते हैं ना, किक आउट करने वाले बच्चे जो होते हैं, वो इसी टाइप के बच्चे होते हैं। तो क्यों बनना मेरे को इस टाइप के बच्चे, नहीं बनना है ना, तो आपको क्या करना होगा, तो कोशिश करनी होगी कि मैं इस टाइप के बच्चे ना बनूं। इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी होगी। ठीक है, मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरे को अभी बहुत सारे लोग का मैसेज आता है कि भाई मैं कोडिंग असाइनमेंट सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, कि बहुत ही ज्यादा हार्ड असाइनमेंट है। ठीक है, ये हो ही नहीं रहे मेरे से, जो भी मेंटर्स है वो असाइनमेंट सॉल्व नहीं करवा पा रहे हैं, इस टाइप के बहुत सारे मेरे को कमेंट्स आ रहे हैं। तो देखो, जहां तक बात है असाइनमेंट सॉल्व करने की, तो न्यूटन स्कूल का जो असाइनमेंट है वो मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही इजी पूछता है, न्यूटन स्कूल का असाइनमेंट बहुत ही डिफिकल्ट भी आता है उसमें। तो आप लोग देखो, जहां तक आपसे सॉल्व हो पाता है ना, तो आप लोग ट्राई करो कि सॉल्व करें, जहां से भी हेल्प लेकर के हो। मेरे केस में क्या होता है ना, अभी मेरा मतलब एक तो मेरी कॉलेज चल रही होती है, ऊपर से क्या होता है कि मतलब न्यूटन स्कूल का वो मेंटर सेशन या फिर वो इंटरव्यू का जो शेड्यूल होता है वो लगे हुए रहता है, तो आप लोग जो भी क्वेश्चन भेजते हो ना, एक तो मैं पहले देख नहीं पाता हूँ, बहुत लेट सीन करता हूँ मैसेज आजकल, टाइम कम होने की वजह से वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ जल्दी जल्दी, इसी की वजह से। और दूसरी बात ये है कि क्वेश्चन को देखो, आप लोग तो पूछ देते हो फट से, कोई कोई क्वेश्चन मैच करता है, कोई कोई क्वेश्चन मैच नहीं करता। अब जो क्वेश्चन मैच कर रहा है, अगर मैं वो किया हुआ हूँ, तो वो मैं बहुत ही जल्दी आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, और जो मैं नहीं किया हुआ होता हूँ और क्वेश्चन न्यू होता है, तो उसमें तो टाइम लगेगा ना, मेरे को भी टाइम लगेगा, तो मैं भी बनाता हूँ, मेरे से अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने फ्रेंड्स लोग से पूछता हूँ, और वो लोग भी नहीं बना पाते यार, बहुत ऐसा नहीं है कि मेरे मतलब मेरे बैच में बहुत तेज स्टूडेंट सब है। ठीक है, जैसे भी है सही है, अपना वो लोग पढ़ाई करते रहता है। ठीक है, तो बस बात ये है, मैं जो भी आप लोग को अभी बता रहा हूँ, तो अभी तो मैं ये कहानी बता रहा हूँ कि ऐसा, क्योंकि ये जो किक आउट करने वाला जो बात था ना, ये आप ही लोग में से किसी एक सब्सक्राइबर ने मेरे से पूछा था कि भैया अगर ऐसा हो गया तो क्या करें। तो देखो, ऐसा होने का चांसेस आपके मतलब आप
अब कोई भी कंपनी आपको क्यों निकालेगा, सीधी सी बात है। अगर देखो, अगर कंपनी अच्छी है, ट्रस्टेड कंपनी है, तो वो कंपनी आपको निकालेगी नहीं, क्योंकि आप अगर आपके अंदर अगर टैलेंट है तो वो नहीं निकालेगी, सीधी सी बात है। अगर वो निकाल रही है तो इसके अंदर आप में कमी है, सीधी सी बात है। बोलो, आप में कमी है, आप अपना कमी छुपा रहे हो, आप अपनी कमी को दूर नहीं करना चाह रहे हो। तो अगर ऐसे कर रहे हो तो फिर दिक्कत है ना, अभी बताओ। हम्म। तो ट्राई करो कि आपकी जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं आपके अंदर, उसको बाहर निकालो और पढ़ना शुरू करो। देखो, न्यूटन स्कूल एक प्लेटफॉर्म है, मैं इसको गंदा नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि रिव्यूज, हाँ, बहुत लोग बोलते हैं कि इसके रिव्यूज रिव्यूज के बारे में कुछ बताओ, क्योंकि बहुत गंदे रिव्यूज हैं इसके। चाहे क्वारा पे आप देख लो, या फिर और भी कई जगह पे देख लो। देखो, जैसे कि रिव्यूज मैंने भी पढ़ा था कि वो लोग आते हैं, बच्चे को केयर नहीं करते थे। ये तो सबसे पहली गंदी बात है, गंदी है, मैं इसको काट रहा हूँ। केयर केयर ये लोग बहुत करते हैं। आप लोग जो अभी होंगे, फेब बैच में जो होंगे, उन लोगों को पता चल रहा होगा कि ये लोग कितने केयर कर रहे हैं, कितना मतलब ये लोग असाइनमेंट करवा रहे हैं। मतलब हाँ ठीक है, टीचर नहीं कर रहा है, लेकिन केयर तो कर रहा है ना वो लोग, कि बेटा कर लो असाइनमेंट, कर लो असाइनमेंट का वो बेनिफिट तो बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा होगा अगर असाइनमेंट कर लोगे तो। ठीक है, वो लोग फोन करके आपके अंदर एक मतलब आपके लिए एक अलग से एक स्टाफ को रख दिया गया है, जो कि आपको सिर्फ कॉल करता है ना, कॉल करके बताते रहता है कि आपका असाइनमेंट ये है, आपको करना चाहिए। तो इतना कोई नहीं करता यार, आपके लिए डॉट असाइनमेंट मतलब सॉल्विंग सेशन भी लगाता होगा। हाँ, आपके अगर असाइनमेंट्स बचे हुए हैं तो आपके लिए डॉट सॉल्विंग सेशन, ये भी अरेंजमेंट करवाते हैं वो लोग। अब क्या चाहिए आपको, यहाँ पे आप पूछो। आपके मेंटर अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आपके इंस्ट्रक्टर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ आप पूछो जाके, तो ये लोग सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझाएंगे। ये लोग, ये लोग को मतलब ये लोग दो ही क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन आपको याद करवा देंगे वो दोनों क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से पूछ सकते हो। उसके बाद बात आगे आती है कि ठीक है, डॉट सॉल्विंग हो गया, तो अब उसके बाद क्या होगा। तो देखो, एग्रीमेंट के बारे में अगर मैं कुछ बताना चाहूँ, तो एग्रीमेंट जैसे कि अगर आपको पता ही होगा, बहुत सारे लोग को क्या है इसका सिनेरियो। अगर 5 लाख, ठीक है, या उससे ज्यादा है, तो आपको कितने देने हैं, 2.5 लाख देने हैं। किसको, न्यूटन स्कूल को। न्यूटन स्कूल को इतने पे करने हैं आपको, और इसमें आप जीएसटी भी जोड़ लो 18%। ठीक है, ये आपको पे करने पड़ेंगे न्यूटन स्कूल को। और ये आप वन टाइम भी दे सकते हो, या फिर आप ईएमआई के थ्रू भी पे कर सकते हो। तो ईएमआई में अगर आप दोगे तो 8,600 कुछ रुपए के आसपास पड़ता है, 8,640 की 44 रुपये, इतना आपको पे करना होगा पर मंथ। ठीक है, इतना आप पर मंथ दो, जितना साल में हो, चाहे वो 1 साल में हो, 2 साल में हो, जितना भी टाइम लगे उतना आपको देना पड़ेगा, और ये हो जाएगा। मतलब चाहे वो 2 साल में हो कि 3 साल में हो, तो आप लोग कैलकुलेट करके उतना बता सकते हो कि ये कब पूरा होगा। ठीक है, और ये एग्रीमेंट कब तक वैलिड है। मान लो कि आपने न्यूटन स्कूल में कोर्स करा, ठीक है, आपने न्यूटन स्कूल में कोर्स करा, 6 महीने की जो कोर्स होती है, ये आपने कोर्स करा न्यूटन स्कूल में, और न्यूटन स्कूल से आपको प्लेसमेंट नहीं मिली। ठीक है, प्लेसमेंट आपको न्यूटन स्कूल से नहीं मिली। आपने क्या किया, बाहर गया, किसी कंपनी में आपने गया, और वहां पे जाकर के आपने क्या किया, वॉक इन इंटरव्यू दिया, इसको वॉक इन इंटरव्यू कहते हैं। वॉक इन इंटरव्यू दिया, ठीक है, वॉक इन इंटरव्यू देने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। मान लो कि कंपनी आपको रख लेती है, तो कंपनी जब रख लेती है, अगर वो सॉफ्टवेयर का फील्ड है, ठीक है, अगर वो सॉफ्टवेयर का कंपनी है, तब आपको पैसे देने हैं न्यूटन स्कूल को। ठीक है, न्यूटन स्कूल को आपको पे करना पड़ेगा। अगर वो कोई मार्केटिंग कंपनी है, हम्म, या फिर कोई मतलब होता है ना सेलिंग वाला कंपनी, तब आपको न्यूटन स्कूल को 1 भी रुपया पे नहीं करना है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ऐसा एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। और उसके बाद आगे अगर बढ़े तो आगे कौन सा पार्ट है, हाँ,
तो न्यूटन स्कूल का ये जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि आपको इतना पे करना पड़ेगा और कब पे करना पड़ेगा ये। और इसका जो एवरेज पैकेज होता है, बहुत से लोग बोल रहे थे कि एवरेज पैकेज कितना जाता है, तो देखो एवरेज पैकेज इसका 5 से लेकर के अभी तक में 8 तक गया हुआ है, 5 to 8 LPA। मेरे को जहाँ तक पता है, इससे आगे भी गया होगा, लेकिन मैंने जितने से बात किया 5 to 8 LPA गया हुआ है। ठीक है, तो ये है इसका एवरेज पैकेज। अब अगर और आगे बढ़े तो क्या होगा, तो जैसे कि आपका DSA खत्म हो जाता है, मॉक इंटरव्यू होता है, मॉक इंटरव्यू में अगर आप अच्छे परफॉर्म कर लेते हो, तीनों लेवल आप निकाल लेते हो, 8 लेवल, मीडियम लेवल और इजी लेवल, अगर ये सारे कुछ आप क्लियर कर लेते हो तो आपकी जॉब भी लग सकती है। ठीक है, अगर आपकी जॉब नहीं लगती है तो आपको क्या किया जाएगा, पूरा चीज सिखाया जाएगा, जो भी 6 महीने का कंटेंट है, ठीक है, जो भी कंटेंट है ये आपको दिया जाएगा, और उसके बाद आपको कंपनी में इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा। और इन लोग का रेफरल भी बहुत अच्छा होता है, ये लोग रेफरल भी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, तो आराम से आप लोग क्या कर सकते हो, वहाँ जा सकते हो और इंटरव्यू देके जॉब ले सकते हो। ठीक है, चलो, देखो, अगर कोई न्यू कंपनी, आप कैसे पता करेंगे ये कंपनी मेरे को 7 महीने में लात मार के निकालेगी या रखेगी, तो देखो जितनी भी ट्रस्टेड कंपनी है ना, जिसका नाम आप भी सुन चुके हो, उसमें तो यकीन मानो कि वो लोग आपको नहीं निकालेंगे। ठीक है, जितने भी नए कंपनी, जैसे कि कुछ भी, जैसे कि टेड कंपनी, ये हाइपोथेटिकल है, इस टाइप का, जैसा कि नाम आपने कभी सुना नहीं है। ठीक है, तो उस कंपनी सब में चांसेस होता है कि ये लोग टाई अप करके न्यू न्यू कंपनी को, क्योंकि इतने पुराने कंपनी को तो टक्कर देना बहुत मुश्किल है न्यूटन स्कूल के लिए भी। और आप लोग सिक्योर रह सकते हो कि उसमें, कि मतलब हाँ, इसमें न्यूटन स्कूल कुछ नहीं कर सकता, इसका टाइम कोई नहीं होगा। ठीक है, तो ये बातें हो जाती है। तो क्या होगा, तो आप लोग को बस क्या करना है ना, तो जितना हो सके आप लोग पूरा ऑनेस्टली आप लोग वर्क करो अपने ऊपर, क्योंकि ये जो चीजें हैं अभी आप सीखोगे, ये अपने आप को ब्रश अप कर रहे हो। ठीक है, और कोशिश कर रहे हो कि अपने आप को बेस्ट तरीके से प्रेजेंट करें ना। ये जो आपका अभी आप देख रहे हो, अभी आप सीख रहे हो, तो ये तो आप यही कह रहे हो ना कि अब आपको अच्छे से ब्रश अप करनी है अपने स्किल्स पे, और एक अच्छा डेवलपर बन के निकलना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको सिर्फ न्यूटन स्कूल पे कभी डिपेंड मत रहना। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि न्यूटन स्कूल पे डिपेंड मत रहो, कि न्यूटन स्कूल जितना देगा वो मतलब काफ़ी है, ऐसा नहीं है। आपको सेल्फ स्टडी बहुत करनी पड़ेगी। हाँ, सेल्फ स्टडी आपको बहुत करनी होगी, और सच में बहुत ज़्यादा करनी होगी। आप उतना करो, और आपको नहीं लगता कि ये 2 घंटे की जो पढ़ाई होती है इससे आपका बहुत कुछ निकल जाएगा, नहीं। आपको ये 2 घंटे की क्लास को करने के लिए कम से कम आपको 6 घंटे पढ़ने होंगे। ठीक है, 6 घंटे की आप सेल्फ स्टडी दो, तभी आप इस 2 घंटे की क्लास को मतलब ईज़िली जॉइन कर लो, मज़े से कर पाओगे। ठीक है, आराम से कर पाओगे। तो बेसिकली क्या होता है ना कि बहुत से लोग कहते हैं कि कैसे होगा, सेल्फ स्टडी कैसे कर पाएँगे, न्यूटन स्कूल में कैसे पढ़ाई कर पाएँगे? और बहुत लोगों का तो क्वेश्चन ये रहता है कि न्यूटन स्कूल का मतलब जो भी एंट्रेंस टेस्ट होता है, ठीक है? जो भी एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो उसको कैसे मतलब क्वालीफाई कैसे करेंगे? ये क्या बात हुई? ठीक है, बहुत लोगों का ये होता है कि एंट्रेंस टेस्ट को कैसे क्वालीफाई करें? कुछ ट्रिक्स दीजिए, टिप्स दीजिए, ट्रिक्स दीजिए। मैं इसमें क्या टिप्स ट्रिक्स दूँ यार? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ये मैं बता सकता हूँ कि आप कहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो इसकी। आप कहाँ से प्रिपरेशन कर सकती हो इसकी, ये बात बता सकता हूँ ना, कि आप मैंने बहुत सारे बताया, जैसे कि इंटरव्यू बिट है, हुँ? ये वेबसाइट है, आप जाओ यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आप क्वेश्चन लगाओ, ठीक है? एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आते हैं वो लगाओ। उसके बाद फेस प्रैप है, ठीक है? फेस प्रैप नाम की वेबसाइट है, तो उस पे जाओ और वहाँ पे आप एमसीक्यू, ठीक है? और कोडिंग क्वेश्चन, बेसिक कोडिंग क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, ये दोनों वहाँ पे जाके लगाओ, ठीक है? और भी बहुत सारे हैं, उतना मेरे को याद नहीं आ रहा है। मैंने फेस प्रैप से देखा था,
तो आप भी यहाँ से जाओ, ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, यहाँ के एप्टीट्यूड क्वेश्चन भी देखना। हाँ, एमसीक्यू में आ गया, एप्टीट्यूड क्वेश्चन ज़्यादातर देखना, सारे चीज़ आपको मिल जाएँगी एक अच्छे फॉर्मेट में, ठीक है? तो ये बात हो गई। अब उसके बाद क्या होता है, अब क्लियर हो जाएगा आप लोगों का कि कैसे एंट्रेंस देना है, टेस्ट कैसा होता है। तो टेस्ट किस टाइप का होता है, जैसे कि जो भी आपका टेस्ट होता है, तो जो मेन एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसको उतना मतलब सीरियसली आप लोग मतलब उसको लो कि हाँ, इंटर हो गए, ठीक है? उसके बाद जब आपका ट्रायल क्लास होता है ना, ट्रायल क्लास के बाद जो 5 दिन का जो ट्रायल क्लास होता है, उसके बाद जो टेस्ट होता है ना, उसमें आप लोग को अच्छे से फ़ोकस करना है। क्योंकि उस टेस्ट के हिसाब से ही आपका मतलब बैच डिसाइड होता है, ठीक है? अगर आप अच्छे परफ़ॉर्म करोगे तो सबसे फर्स्ट बैच में रहोगे, जो कि उसमें अच्छा मतलब माना जाता है कि अच्छा बैच है, ठीक है? आप वो थोड़ा-सा वियर्ड परफ़ॉर्म करोगे तो आप सेकंड, थर्ड पता नहीं कहाँ पहुँच जाओगे। तो कोशिश करो कि वो जो सेकंड टाइम जो भी होता है, तो उसमें अच्छा परफ़ॉर्म करें हम लोग, ठीक है? तो ये हो गई टेस्ट के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगर मतलब मेरे को अगर आपको लग रहा है कि इसमें ये पार्ट मैंने छोड़ दिया है, तो आप नीचे कमेंट करके मेरे को बताना कि कौन-सा पार्ट मैं छोड़ रहा हूँ और उस पार्ट पे अगले टाइम वीडियो बना देंगे, ठीक है? इसको कंप्लीट पार्ट 1 इसको कर देंगे, उसको कंप्लीट पार्ट 2 कर देंगे, इस टाइप से वीडियो बना देंगे, ठीक है? तो ये टेस्ट की बातें हो गई और ये मैं पहले भी बाद में भी इस पे और ज़्यादा करके डिस्कशन करूँगा, टेंशन मत लो, अभी बस इतना देख लो।